कृष्ण की वाणी। बच्चे, रोने से ना कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो उठो, डटकर सामना करो इस दुनिया का। इस दुनिया का सामना करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। निडर होकर आगे बढ़ो। आखिर कब तक चुप रहोगे? कब तक सहन करोगे? कब तक? अब ना हर चीज़ों का अंत हो चुका है। हर चीज़ का अंत हो चुका है मेरे बच्चे। तुम्हारे बुरे कर्मों का भी अंत हो चुका है। जो भी तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे ना, जिस वजह से तुम इतनी परेशानी झेल रहे थे ना, वो सब खत्म हो चुका है। वो मैंने समाप्त कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से तुमने मेरी पाठ किया, मेरी पूजा की, मेरी आराधना की, तुमने मेरी सेवा की ना, उसके कारण मैंने सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने शुरू हो चुके हैं। बस ये है कि तुम्हें जो भी लोग तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना, अब उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाओ। तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं है। खड़े हो जाओ, उठो उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक एक कदम बढ़ाओ आगे, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ और सब कुछ हो जाएगा। जो तुम चाह रहे हो, जो तुम सोच रहे हो ना, वो सब कुछ ही हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल भी मत हो। और कुछ मेरे बच्चों ने ना व्यर्थ की ज़िद पकड़ रखी है। कोई ऐसी चीज़ वो चाहते हैं जिनकी ज़िद वो पकड़ कर बैठे हैं ना, वो ज़िद उनके लिए अच्छी नहीं है। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें क्यों नहीं दे रहा हूँ। उन्हें लगता है कि मैं सुन नहीं रहा, मैं सब सुन रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अभी देना नहीं चाहता, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ कारण है। मैं दूंगा, मना नहीं कर रहा, दूंगा, लेकिन किसी और ज़रिए से, किसी और तरीके से दूंगा। थोड़ा भरोसा रखो अपने कान्हा के ऊपर। विश्वास रखो कि मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मुझसे गुस्सा होकर बैठ गए हो, नाराज़ हो गए हो। ऐसे गुस्सा या नाराज़ होने से कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। चीज़ों को समझना होता है। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में तुम्हें अभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि तुम अभी नादान हो, अभी बच्चे हो। तुम चाहे उम्र से कितने भी बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारी सोच ना अभी बच्चों वाली है। तुम बचपने में हो, अभी ज़िद में हो। और ज़िद्दी चीज़ें ना कल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। कल को तुम्हारा ज़िद्दपना नुकसान पहुंचा सकता है। तो बातों को समझो। और तुम ये बार बार अपनी किस्मत को क्यों कोसते हो कि तुम्हारी किस्मत ऐसी थी, वैसी थी? ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानते हो, तुम तक अगर मेरा नाम पहुंच रहा है, तुम तक अगर मेरी भक्ति पहुंच रही है, मेरी शक्तियाँ पहुंच रही हैं ना, तो वो यूं ही नहीं पहुंच रही। वो सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। अगर तुम अपने आसपास नज़र घुमाओगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मेरा नाम जाप तक नहीं करते, उन तक मेरा नाम तक नहीं पहुंचता। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बहुत ख़ास बच्चे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम तक मेरा नाम पहुँचे, तुम्हारी ज़िंदगी सुधरे। हाँ, चीज़ें हुई हैं तुम्हारे साथ, गलत मानता हूँ, संघर्ष किया है तुमने, तभी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया कि जो तुम भोग रहे हो, जो तुम परेशान हो ना, वो तुम्हारे इस जन्म में नहीं है ऐसा, क्योंकि तुम इस जन्म में ऐसे नहीं हो। लेकिन जो कुछ तुम भुगत रहे हो ना, वो तुम्हारे पिछले जन्मों का है। बस इसलिए भुगत रहे हो, और कुछ भी बात नहीं। तुम कहते हो ना कि कृष्ण, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? ये सारी दुनिया का दुख मेरे ही झोली में क्यों है? मैं ही परेशान क्यों हूँ? तो मेरे बच्चे, बस यही बात है कि कुछ चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं जो तुम अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म कर चुका हूँ। और बहुत मामूली सी चीज़ें रह गई हैं, बस वो ख़त्म होते ही ना तुम्हारे जीवन में सब कुछ सुधार हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जैसा कि तुम चाह रहे हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, तुम कहते हो ना कि कृष्ण, मेरे साथ कौन अच्छे लोग हैं जो जुड़ेंगे? मुझे हर कोई बुरा ही मिलता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ज़िंदगी में मैं अच्छे अच्छे लोग जोड़ूंगा। जानते हो कैसे? ज़रूरी नहीं कि कोई तुम्हारे साथ आकर खड़ा ही हो। अगर कोई, तुम किसी की किताब पढ़ रहे हो ना, किसी लेखक की किताब पढ़ रहे हो, और वहाँ से अगर तुम्हें कोई सीख मिल रही है ना, उस किताब को पढ़ के अगर तुम्हें कोई उत्साह मिल रहा है ना, तो समझो कि वो भी मेरे ही माध्यम से तुम तक पहुँचा है। मेरे ही माध्यम से उस लेखक की सीख तुम तक पहुँची है, तुम्हारी मदद कर रही है, तुम तक मेरे संकेत पहुँचा रही है। तो ये भी अच्छा महसूस किया करो। तुम ये मत सोचा करो कि नहीं, कि कोई मेरे साथ ही खड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। तुम्हें संकेत देता हूँ, तुम्हें माध्यम पहुँचाता हूँ, चाहे वो माध्यम कैसा भी हो, किसके भी द्वारा हो, किसी के भी माध्यम से हो, लेकिन मैं तुम तक अपने संकेत, अपनी चीज़ें पहुँचाता हूँ। और तुमने मुझसे रक्षा मांगी थी ना, तुमने मुझसे अपनी और अपने बच्चों की रक्षा मांगी है ना, तो मैं करूँगा तुम्हारे बच्चों की रक्षा, मैं करूँगा तुम्हारी रक्षा, मैं करूँगा तुम्हारे परिवार की रक्षा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, बिल्कुल चिंता मत करना। समझ गए? और सुनो, जो भी कीमती सामान तुमने मेरे पास लाकर रख दिया ना कि कृष्ण इसकी रक्षा करना, मैं करूँगा रक्षा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना।
जिसकी नज़रों से तुम बचा के रख रहे हो उस तक वो नज़र नहीं पहुंच पाएगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, मैं सब कुछ सही कर दूँगा। और सुनो, हर किसी अनजान पर भरोसा मत किया करो। तुम हर अनजान पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर ना चीज़ें करने लगते हो, अपनी चीज़ों को, अपने दिल की बातों को उसे कहने लगते हो, क्योंकि तुम ना इतने अंदर से भरे हुए हो, इतने परेशान हो ना कि बस कंधा ढूंढते हो रोने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। मानता हूँ कि तुम अंदर से टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, लेकिन हर किसी के आगे बोलना करना ये सही नहीं है ना। अगर कोई अनजान व्यक्ति है, तुम उसे नहीं जानते हो, तो तुम्हें कैसे मालूम कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। क्या पता वो तुम्हारी बातों को सुनकर तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाए, कल को वही चीज़ें तुम्हें परेशान करे। फिर क्या करोगे? फिर दुखी और ज़्यादा हो जाओगे। इसलिए कहता हूँ कि हर किसी अनजान के आगे भी ना अपनी बातें मत रखा करो, अपनी बातों को अपने तक ही रखो, अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाओ, अपने अंदर रखे, ना कि अपनी कमज़ोरियों को बाहर दिखाओ जो किसी की ताकत बन जाए। समझो मेरी बात को, किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करो, समझ गए? और सुनो, जो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, बार बार तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं ना, तो तुम चिंता मत करो। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे। तुम्हें जितना लोग तड़पा रहे हैं, जितना तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना, तुम्हें बिल्कुल भी कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। और तुम टूटे नहीं हो। तुम परेशान हो, मानता हूँ, लेकिन तुम टूटे नहीं हो। तुम्हारे अंदर अभी भी वो क्षमता है कि तुम आगे बढ़ पाओगे। तुम्हारे अंदर वो जंग जीतने की काबिलियत है, और वो काबिलियत मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जितने भी लोग तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं ना, आरोप लगा रहे हैं, तुम पर दोषारोपण कर रहे हैं ना, वो सब चुप हो जाएंगे एक दिन। तुम सबका मुंह बंद कर दोगे, तुम देख लेना। ऐसी शक्तियाँ तुम्हें दूंगा ना, ऐसे रास्ते तुम्हें दिखाऊंगा ना कि चाह कर भी ना वो तुम्हें हिला नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी कर ले। जितना आज उनके अंदर घमंड है ना, वो सारा घमंड मैं चूर चूर कर दूंगा। पता है बात कहाँ पर आ रही है? बात है तुम्हारे अंदर की, तुम्हारे डर की। उन लोगों ने तुम्हें इतना डरा कर रखा है, इतना धमका कर रखा है ना, कि तुम चाह कर भी ना कदम नहीं उठा पाते। लेकिन तुम भूल गए हो, जिस दिन तुम्हारे अंदर से वो डर खत्म हो गया ना, तो वो लोग तुमसे डरने लग जाएंगे। उनके अंदर तुम खौफ पैदा कर दोगे। अभी तुम खुद डरे बैठे हो। जिस दिन तुमने अपने अंदर का डर मिटा दिया ना, उस दिन वो सामने वाला तुमसे डरेगा। ये मैं तुमसे कहता हूँ, विश्वास तो रखो, आगे कदम तो बढ़ाओ, डरो मत, निडर होकर आगे बढ़ो। क्योंकि जिस ब्रह्मांड को मैंने संभाला हुआ है ना, उस ब्रह्मांड के तुम बच्चे हो, मेरी संतान हो तुम। और तुम पर कोई कैसे उंगली उठा देगा, कैसे तुम्हारे साथ कोई बुरा कर देगा? क्या मैं नहीं? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, या तुम्हें मेरे न्याय पर भरोसा नहीं? भरोसा करो। मानता हूँ कि तुम्हें इस दुनिया पर भरोसा नहीं, इन लोगों पर भरोसा नहीं, क्योंकि लोगों ने तुम्हारा हमेशा भरोसा तोड़ा, तुम्हें धोखा दिया। लेकिन तुम्हारा कृष्ण तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। विश्वास करो मेरा। और तुम्हारी ज़िंदगी में ना अचानक से सब कुछ बदल जाएगा, तुम देख लेना। और सुनो, जो ये महीना है ना, इस महीने तुम्हें अपने कर्मों का और धर्म का फल मिलेगा मेरे बच्चे। इस महीने तुम्हें वो फल मिलेगा जो भी तुमने चाहा था, जो भी तुमने किया था ना, उन सब का फल तुम्हें मिलेगा। इस महीने तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी मेरे बच्चे। और इस महीने के अंत तक ना तुम किसी अपने से मिलोगे, जिससे तुम बहुत अच्छे से बात कर पाओगे, अपने दिल की बातें कह पाओगे, जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा होगा, जो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता। विश्वास पात्र होगा वो तुम्हारे लिए, और तुम्हारा कोई वो अनजान नहीं, तुम्हारा वो अपना होगा, जिस पर तुम पूरी तरीके से भरोसा कर पाओगे, जिसके साथ तुम अपनी अच्छाई बुराई हर एक चीज़ बांट पाओगे, अपना सुख दुख बांट पाओगे। तुम देख लेना। और सुनो, मन में ना ये उल्टे विचार मत लेके आया करो। जब परेशान हो जाते हो तो क्या ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं, क्या ऐसे कर लूं, क्या वैसे कर लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत है। जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसे तुम खो दोगे नहीं तो। ये सब मन में फालतू बातें मत लेकर आया करो, बल्कि ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करो, आगे बढ़ो। तुम्हारा आगे का जीवन तुम्हारा स्वागत कर रहा है। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा जीवन है तुम्हारा। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।